ओम शांति। आज 12 अप्रैल 2025। बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, तुम्हारा यह कुल भूषण कुल बिल्कुल निराला है। ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। ब्राह्मण कुल का मतलब, जब हम बाबा के पास आकर अपना सत्य जान के इस सत्य को अपने जीवन, इस कैरेक्टर को जीते हुए अपने सत्य की स्मृति में जीते हैं और उसको, उस ज्ञान को अप्लाई करके कंप्लीट सोल कॉन्शियस बनने का पुरुषार्थ करते हैं, कर्मातीत होने का पुरुषार्थ करते हैं, तो हम ब्राह्मण कुल के होते हैं। तो अभी ये जो हमारा समय चल रहा है, कुल चल रहा है, ये बहुत निराला माना, एकदम अलग है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। हमारे सिवा ये सत्य जो हमारा और ड्रामा का सत्य है, ये और कोई नहीं जानता। तो तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। ज्ञान का मतलब अपने होने का सत्य। मैं हूँ, मैं अस्तित्व में हूँ। वो जो अस्थि, वो है ज्ञान। विज्ञान का मतलब यूनिवर्स का ज्ञान। जो यूनिवर्स, जो ड्रामा मुझे बाबा ने बताया कि तुम्हारे अंदर ही 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग है, तो ये यूनिवर्स मेरे ही माइंड की क्रिएशन है। तो उसको, उस ज्ञान को जब बाहर हमारे ड्रामा में जो मनुष्य रूप के कैरेक्टर हैं, वो जब बाहर डिस्कवरी या इन्वेंशन करते हैं, तो उनको लगता है कि वो यूनिवर्स बाहर है, इसलिए उसको हिंदी में विज्ञान कहते हैं। लेकिन जब हम योग लगाते हैं, हम अपने अंदर अंतर्मुखी होकर आत्मा के साइलेंस में जाते हैं, तो वो यूनिवर्स का पूरा खेल मुझे अपने अंदर दिखता है। मेरे माइंड के द्वारा मैं इस यूनिवर्स को कैसे चेंज करती हूँ, तमो प्रधान से सतो प्रधान बदलती हूँ, बाबा के ज्ञान को यूज करके, बाबा की हेल्प से। वो है विज्ञान। और अज्ञान, अज्ञान का मतलब संसार को जैसे दिख रहा है, जिस तरह बाहर देखते हैं यूनिवर्स में, इतने स्थूल रूप में, फिजिकल रूप में, अपने को बॉडी समझते हैं, बॉडी का कैरेक्टर समझते हैं, ईगो माइंड से जीते हैं। तो ये है अज्ञान। तो अभी हम ब्राह्मण कुल, यानी हमें ये सब नॉलेज डिटेल में मिली है, इसलिए हम बाकी सबसे अलग है, निराले हैं। हमको नॉलेज मिलने के कारण हम नॉलेज फुल है। तो फुल का मतलब, जब हमें ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान तीनों का कंट्रास्ट भी पता हो, और साथ साथ तीनों को हम अपने स्टेज में, जो हमारे अंदर कैरेक्टर में चल रहा है, वो बाइफरकेट कर पाए, चेक कर पाए कि कब हमारे अंदर अस्थि हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसकी रियलाइजेशन रहती है। कब मैं ड्रामा, बाहर जो चल रहा है वो मेरे माइंड का गेम है, वो विज्ञान को चेक कर सकती हूँ, अटेंशन रख सकती हूँ, चेक एंड चेंज करती हूँ। और कब मैं कैरेक्टर में बह जाती हूँ, कब मैं कैरेक्टर कॉन्शियस हो जाती हूँ, वो अज्ञान, उसकी भी मेरे अंदर जब चेकिंग होती है। तो ये तीनों चीजों को जानने वाली नॉलेजफुल मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। आज का प्रश्न है, किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी। तो बाबा कितने श्योरिटी से बोल रहा है, एकदम बाबा को पक्का है कि अगर तुम ये पुरुषार्थ करो तो तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी। लेकिन वो पुरुषार्थ अगर हम कर रहे हैं, तो हमें चेकिंग कर लेनी चाहिए, नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए। वो कौन सा सहज पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ का मतलब, अपने जो हम कैरेक्टर में बाबा का ज्ञान ले रहे हैं, उस एक पुरुषार्थ में दो तरह के पुरुषार्थ हैं, एक सूक्ष्म पुरुषार्थ और एक स्थूल पुरुषार्थ। स्थूल पुरुषार्थ से सूक्ष्म पुरुषार्थ तक हम पहुंचते हैं।
तो स्थूल पुरुषार्थ का मतलब कैरेक्टर समझते हुए खुद को, कैरेक्टर के बीच में से टाइम निकालना और फिर समझना कि मैं आत्मा हूँ। और सूक्ष्म पुरुषार्थ में आपको ज्यादातर याद रहता है कि आप हो ही आत्मा, और कैरेक्टर को देखते हुए ये ज्ञान इमर्ज रहता है कि ड्रामा में मेरा पार्ट जो चल रहा है वो मुझसे अलग है ना। तो अभी हम कभी सूक्ष्म भी करते हैं, कभी स्थूल भी करते हैं, लेकिन बाबा ने जो पुरुषार्थ बोला उसको सुनते हैं, जिससे अपने आप हमारी दिल सब बातों से हटती जाएगी। बाबा ने उत्तर दिया, सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे उतना और सब बातों से स्वतः दिल हटती जाएगी, राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे। परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है। तो यहाँ पर रूहानी धंधे को हम स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक सब समझेंगे। रूहानी धंधे में वो सारी चीजें आ जाती है जो हमने इस रास्ते में, इस पाथ में अ, अपने ज्ञान को अप्लाई करने के लिए जो कुछ भी किया है वो सब रूहानी धंधा है। यहाँ तक जब हम स्थूल सेवाएं करते हैं सेंटर में, मधुबन में, या अपनी तरफ से किसी को ज्ञान सुनाने की, या बाबा के पर्चे बांटने की, ज्ञान के पर्चे बांटने की, सेमिनार करवा करने कराने की, उसमें एक पार्ट बनने की, या बाबा के मैसेजेस को फॉरवर्ड करके दूसरों तक पहुंचाने की, या कोई भी तरह की, ये सब रूहानी धंधों की शुरुआत है। माना हम अपने मन को दुनिया की जो भी सेवाएं हैं, दुनिया के जो काम है, दुनिया के जो देह भान की जितनी भी सर्विस है, उससे हटाकर जब ज्ञान की सर्विस में लगा देते हैं तो हम अपने आप, हमारा दिल स्थूल दुनिया के आकर्षण से या स्थूल दुनिया के जंजाल से निकलता जाता है। तो कोई किसी भी तरह की सेवा कर रहा है वो सब रूहानियत में होकर कर रहा है, रूह की, आत्मा की नॉलेज के लिए कर रहा है, तो उसकी अपने आप दिल हटती जाएगी। तो इसलिए स्थूल सेवा से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फायदा मिलता है। और फिर अब हम समझेंगे पहले एक और लाइन, कि जो रूहानी सर्विस के साथ जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है। तो स्थूल में रूहानी रचना मतलब जो को जिन जिन को आपने अपने ज्ञान से आकर्षित किया है अपने बाबा के तरफ, और उनको बाबा के परिचय के साथ साथ ज्ञान की जो भी पालना दे रहे हो उनको कंटिन्यू करना, संभाल रखना उनकी जरूरी है। ये हो गई स्थूल रूप में। अब हम सूक्ष्म में चले तो जब हम अपने अंदर अपनी सोल कॉन्शियसनेस को इमर्ज करने का कंटिन्यू एफर्ट करते हैं, अपनी सोल कॉन्शियस में रहते हैं, और जितना ज्यादा रहते हैं उतना ऑटोमेटिकली हमारी वाइब्रेशन से सेवा होती है। माना हमारा माइंड जब व्यर्थ की तरफ नहीं जाता, ड्रामा के आकर्षण में, ड्रामा के कैरेक्टर में नहीं फंसता, और अपने आत्मा के सत्य को याद रखता है, सतो प्रधान स्थिति में रहता है, तो अपने आप हमारी जो दिल है वो बाहरी दुनिया से जो तमो प्रधान दिख रही है कैरेक्टर की, रजो तमो की स्क्रिप्ट से हटती जाती है। कुछ भी होगा लेकिन मेरा उसमें दिल नहीं लगेगा। और इसलिए ये वाली रूहानी सेवा है, इसमें जो रचना रची है, इसमें रचना रची का मतलब आपने अब तक अपने अंदर सतो प्रधान स्थिति का जितना भी स्टेज बनाया है, जितने संकल्प सतो प्रधान बनाए हैं, उनको कंटिन्यू करना, उनकी पालना करना, संभाल करना बहुत जरूरी है। जैसे विष्णु का कार्य है ना, विष्णु को थर्ड में बीच में दिखाते हैं, तो जो चीज रच गई है उसकी पालना करना। तो हमारे अंदर जो जो परिवर्तन होते जा रहे हैं, जो दृष्टि बदलती जा रही है, जो धारणाएं होती जा रही हैं, उनको कंटिन्यू रखना, उनको बार बार याद करना, रिवाइज करना और यूज करना, ताकि वो हमारे नेचुरल नेचर में बनी रहे, उसकी संभाल करनी भी बहुत जरूरी है। तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरह से ये सहज पुरुषार्थ है कि अगर हम अपने को रूहानी धंधे में बिजी कर ले, चाहे फिजिकल सेवाओं में, चाहे सूक्ष्म सेवा, तो
हर कोई कर सकता है, मतलब हर कोई का मतलब जो रूहानी कर रहा है, जो स्थूल सेवा कर रहा है, वो भी सूक्ष्म में लगना चाहिए उसको। और वैसे सूक्ष्म सेवा हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम स्थूल सेवा करते समय हम सूक्ष्म में भी रहें, तो हम डबल बिजी हो जाएंगे, डबल तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि फिर बाहर की दुनिया से भी हमारी व्यर्थ की जो इंटरेक्शन है वो बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि अगर हम बाबा के ज्ञान में, बाबा का ज्ञान बांटने में या लोगों से ज्ञान का चिंतन करने में बिजी नहीं है, तो फिर ऑफ कोर्स हम दुनिया की मायावी बातों में ही फंसे हुए हैं। तो हमको उसमें अपने को बिजी कर लेना चाहिए, और साथ साथ सूक्ष्म रूप की भी सेवा करते रहनी चाहिए। और जो अब तक परिवर्तन हुआ है, जो रचना रच गई है, उसको संभाल करना है। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। पिया कहा जाता है बाप को। यहाँ पर आत्माओं के पिता परमात्मा को पिया कह रहे हैं। अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे हैं। बच्चे जानते हैं हम कोई साधु सन्यासी आगे आदि के आगे नहीं बैठे हैं। वह बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। कहा जाता है ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना। आप जितना अपनी आत्मा में अंतर्मुखी होकर स्थित रहते हो, आत्मा की स्टेज में, अपने जो साइलेंस की स्टेज है उसमें स्थित रहते हो, और शुद्ध संकल्प जो बाबा ने हमको स्वमान के रूप में दिए हैं, उन शुद्ध संकल्पों का चिंतन करते हो, आत्मा का चिंतन करते हो, आत्मा के ज्ञान का चिंतन करते हो, ड्रामा को अपने अंदर देखने का चिंतन करते हो, वो सब कुछ है विज्ञान। याद योग बल है विज्ञान। और याद की यात्रा में रहना, और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना। तो जो पूरा ड्रामा का नॉलेज है वो सब, वो ज्ञान में आ गया, विज्ञान मतलब योग में आ गया। तो ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, इसका अर्थ, अच्छा यहाँ पर दो बाबा ने इसको रिवर्स बताया है, तो ऊपर जो समझाया उससे उसका उल्टा है। ज्ञान मतलब ड्रामा, और विज्ञान मतलब सोल, आत्मा के अंतर में रहना, मतलब मैं हूँ इस आभास करते हुए रहना, इसको कहे सोल कॉन्शियसनेस में रहना। तो ये इसको रिवर्स कर लीजिएगा। तो ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, इसका अर्थ मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल निराला है, उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में यह बातें हैं नहीं कि ब्राह्मण संगम पर होते हैं। यह भी जानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा होकर गया है, उसको आदि देव कहते हैं। आदि देवी जगत अम्बा, वह कौन है यह भी दुनिया नहीं जानती। जरूर ब्रह्मा की मुख वंशावली ही होगी। वह कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी। शास्त्रों में ब्रह्मा और सरस्वती को पति पत्नी के रूप में दिखाया है, लेकिन बाबा कहते ये सत्य नहीं है। ब्रह्मा के लिए सरस्वती उनकी स्त्री नहीं, वो तो उनकी मुख वंशावली, उनकी अडॉप्शन है। माना जैसे हम उनके बच्चे, वैसे ही सरस्वती भी उनकी बच्ची। तो अडॉप्ट करते हैं ना, तुम बच्चों को भी अडॉप्ट करते हैं। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण में नॉलेज है अपने ट्रुथ की भी, तो कैरेक्टर के जो ड्रामा में जो पार्ट है उसकी भी, इसलिए वो नॉलेज फुल तो है लेकिन देवता नहीं है। तो यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, वह भी मनुष्य है ना। कहाँ पर ब्रह्मा का मंदिर है? राजस्थान में, मधुबन के माउंट आबू के पहले ना, वो जो स्थान पड़ता है, अभी नाम याद नहीं आ रहा, आपको पता होगा। तो ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है। फिर देवियों के भी मंदिर है। क्या नाम बताया? पुष्कर, राइट। तो बाबा कहते फिर देवियों के भी मंदिर हैं। सभी यहाँ के ही मनुष्य है ना। मंदिर एक का बना दिया है। यानी देवियां कौन? जो ब्रह्मा के द्वारा शिव की शक्तियां निकली हैं, हम सब बाबा के बच्चे, ज्ञान से जिनका जन्म हुआ है, उन सब का स्वरूप देवियों के रूप में मंदिर है, और ब्रह्मा का
ब्रह्मा के रूप में कम मंदिर है, बट है। तो प्रजापिता की तो ढेर प्रजा होगी ना, अब बन रही है। प्रजापिता ब्रह्मा का कुल वृद्धि को पा रहा है एडॉप्टेड धर्म के बच्चे। क्योंकि ब्रह्मा खुद कोई विकारों में नहीं जाते कि जो विकारों से बच्चे पैदा करेंगे। ये तो मुख वंशावली धर्म के बच्चे हैं। धर्म का मतलब जब जो ज्ञान, ये जो बिलीफ हम मानते हैं, उसी बिलीफ से निकले हुए आगे की फॉलो करने वाले बच्चे। तो अब तुमको बेहद के बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है। यहाँ पर मुख्य धर्म है आत्माभिमानी होने का धर्म। जो बिलीफ है वो ये है कि हम आत्मा हैं। इसको मानने वाले बच्चे परमात्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरा। इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। तुम पोत्रे पोत्रियों को भी वर्षा उनसे मिलता है। ज्ञान तो कोई के पास है नहीं, क्योंकि ज्ञान का सागर एक है। वह बाप जब तक ना आए तब तक किसी की सदगति होती नहीं। तो आज बाबा ने ऊपर क्लियर किया ना, ज्ञान का मतलब सृष्टि चक्र का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान। तो वैसे तो कितने भी गुरु या कितने भी लोग जो थे अभी तक, अगर किसी ने आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया भी है, तो वो ज्ञान उनका वहीं तक लिमिटेड है। किसी को भी ड्रामा का, सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं पता था। तो शिव बाबा आकर हमको अडॉप्ट करते हैं और हमको मुख्य जो ज्ञान है वो देते हैं। वो है सृष्टि चक्र का ज्ञान। तो बाबा ने कहा कि अभी तुम भक्ति से ज्ञान में आए हो। एक लाइन ऊपर छूटी है, जब वह बाप जब तक ना आए तब तक किसी की सदगति नहीं होती। माना जब तक बाबा का वो नॉलेज, सृष्टि चक्र का राइट नॉलेज ना मिले, ड्रामा का नॉलेज ना मिले, तब तक हम अपने कैरेक्टर के भान से उसके जो कर्म, जिसको अभी तक हम कर्मा फिलॉसफी बोलते आए, वो सब हम नहीं छोड़ सकते ना। उससे हम बाहर नहीं निकल सकते। अपने आप को यही समझते रहेंगे कि हमने किया, हमने किया और हमने भोगा। तो जब ज्ञान मिलता है कि ये तो चक्र है, बना बनाया ड्रामा है, और इसमें सबकी स्क्रिप्ट में चाबी भरी है, अपने आप हो रहा है, तो फिर हमने क्या किया, हमने क्या भोगा, दोनों से ही हम परे हो जाते, तब सदगति होती है, तब हम ट्रुथ में टिक सकते हैं। नहीं, अदरवाइज ये तो बहुत लोगों ने बताया कि आत्मा हूँ, आत्मा कैसी है ये भी बताया, लेकिन आम आदमी को, आम जनता को ये मान पाना कि मैं इतनी श्रेष्ठ और इतनी महान आत्मा हूँ, जबकि कैरेक्टर में तो इतना सफरिंग, इतना दुख, इतनी अशांति और इतना कुछ चल रहा है। तब ड्रामा का ज्ञान सबसे बड़ा बॉम्ब है कि जो तुम कुछ कर रहे हो वो सब भूल जाओ। वो सब तुम कुछ हो ही नहीं। जो कुछ तुमको महसूस हो रहा है तुम वो भी नहीं हो, है ना। तुम उस आत्मा को देखो जो सत्य है, जो कभी किसी से प्रभावित नहीं होती। तब सदगति होती है हमारी। इस ज्ञान के बिना आम लोग, आम जनता जिसको ज्ञान नहीं, वो सदगति नहीं पा सकते। सत्यों को कहा जाता है सदगति। तो हमारे लिए जब हमारे अंदर सत्य की धारणा होने लगती है तो उसको कहते हैं सदगति। सूक्ष्म में सतयुग की बात हो रही है। कलयुग को दुर्गति कहा जाता है क्योंकि रावण का राज्य है। और जब तक हमारे अंदर कलयुग का बिलीफ है, कलयुग में जैसे देह भान में जीना होता है, जब तक हम उसमें जी रहे हैं तब तक हमारे अंदर दुर्गति है। दुर्गति का मतलब हम और गिरते जा रहे हैं। सदगति को राम राज्य भी कहते हैं, सूर्यवंशी भी कहते हैं। यथार्थ नाम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है। बच्चे जानते हैं हम ही सूर्यवंशी कुल के थे, फिर 84 जन्म लिए। यह नॉलेज कोई शास्त्रों में हो नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के लिए। तो शास्त्र जो भक्ति मार्ग में बने हैं उनको लिखा भी मनुष्य ने, और उनको सुनाने वाले भी मनुष्य, और सुनने वाले भी मनुष्य के ही भान में होते हैं। इसलिए उनको ये ड्रामा के अंदर जो भी ज्ञान दिया जाता है वो उनको ड्रामा के अंदर ही रखता है, माना कैरेक्टर कॉन्शियस ही रखता है। तो ये भक्ति मार्ग के लिए ड्रामा में शास्त्र बने हैं। लेकिन जब ड्रामा से बाहर आने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है, सदगति के लिए की जरूरत होती है, तब शास्त्रों का सार देने के लिए भगवान आते हैं, तो सूर्यवंशी कुल की स्थापना करते हैं।
वह तो सब विनाश हो जाएंगे। जो ड्रामा के अंदर के शास्त्र हैं वो सतयुग त्रेता में नहीं रहेंगे, माना तो कलयुग के एंड में उनको मर्ज होना है, उनका विनाश का सीन बजना है कि वो सब खत्म हो गए, क्योंकि वो सब भक्ति में जो दिखाया है वो अभी भक्ति एंड होनी है, तो भक्ति की सारी सामग्री भी मर्ज हो जाएगी। जैसे आत्म अभिमानी होने के समय पे जो भी हमारे पास राजधानी थी, जो कुछ संपन्नता थी, वो सब द्वापर में मर्ज हो गई, वो सब द्वापर में सीन से हट गई। ऐसे ही अब कलयुग के सीन में जो कुछ बचा है, जो कुछ लास्ट में आकर सामने है, वो सब मर्ज हो जाएगा और सतयुग के लिए एकदम सफाई हो जाएगी। तो यहाँ से जो संस्कार ले जाएंगे वहां वह सब बनाने लग पड़ेंगे। यहाँ पर एज अ ब्राह्मण रोल हम सबको जो जो ड्यूटीज मिली हैं वो सारी ड्यूटीज साथ में जाएंगी। वैसे कहने का इसका एक दूसरा मतलब भी है। अभी तक तो हम यही समझते थे कि एक जन्म से दूसरे जन्म में दो चीजें जाती हैं, है ना, एक संस्कार और दूसरा पिछले जन्मों के कर्म, उसका हिसाब किताब। यही हम सबको कोर्स कराते समय और खुद भी याद रखते हैं। लेकिन इसकी बहुत सूक्ष्म मीनिंग में जाएं अगर, तो संस्कार ले जाने का मतलब जब बाबा ये कह रहा है, तो मेन संस्कार ये है कि हम जो आत्म अभिमानी यहाँ बन जाएंगे, उस आत्म अभिमानी स्थिति से जितनी हमारी आत्म अभिमानी स्टेज बनेगी, 20%, 40%, 80%, 100% तो नहीं, लेकिन 99% तक भी, तो उसी अकॉर्डिंग हमारा वहां पर आत्म अभिमानी का आत्म बल होगा रोल में, और उस आत्म बल के अकॉर्डिंग वहां पर हमारे रोल चलेंगे। जिसके पास 99% या अच्छा खासा पास विद ऑनर वाला आत्मबल है, वो राजधानी में राज्य करेगा, राज्य परिवार में आएगा। जो 80%, 75% से कम वाले होंगे वो राजाई परिवार के संबंध में आएंगे, मतलब एक लेवल तक। फिर और जो कम होंगे, 40-50% वाले, वो प्रजा में आएंगे। जो और कम परसेंट के सोल कॉन्शियस होंगे उदास दासी बनेंगे। तो इस हिसाब से वहां पर आपकी आत्मा की लाइट जितनी जाएगी, उस हिसाब से वहां पर आपको वो रोल मिलेगा। लेकिन अभी जो हम समझते आए कि एक संस्कार दूसरे जन्म में जाता है, एक्चुअली इसको आप अगर गहराई से देखो, तो अगर एक एक्टर है, एक एक्टर ने मान लीजिए एक मूवी में, अमिताभ बच्चन ही ले लेते हैं ना, एक मूवी में कूली का रोल प्ले किया, दूसरी मूवी में उसने पा, जो अभी आई थी, है ना, पा मूवी, किसी मूवी में उसने मोहब्बतें जैसा रोल किया। अब क्या आप ये कहोगे कि वो मोहब्बतें में जो संस्कार है वो उसके कूली के संस्कार से गए हैं, कूली के संस्कार पा के संस्कार में गए हैं? ऐसे नहीं होता है ना। रियलिटी यही है कि इसका मतलब हम ये जरूर देखते हैं कि इस कैरेक्टर, जैसे अभी कोई बच्चे पैदा होते हैं तो वो 2 साल की 3 साल की उम्र में ही बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, या शास्त्रों के नॉलेज है उनको, या अच्छे अच्छे शब्द उच्चारण कर रहे हैं, या कोई बहुत ही एकदम वैसी हरकत कर रहा है, तो हम ये कहने जरूर लग पड़ते हैं कि पिछले जन्म के संस्कार है, पिछले जन्म से हमारी कोई रिलेटिव आया है उसके ही ऐसे वो है। बट आप जब बहुत सूक्ष्म में ड्रामा को अपने अंदर देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि बस ये कैरेक्टर है तो है। हम, हमारा माइंड उसको रिलेट करने लगता है कि ये हमारी दादी है, ये हमारी मम्मी है, ये हमारी उसकी सोल है, या ये पिछले जन्म में बहुत ऊंचा कर्म करके आई है तो उसका संस्कार है। ये माइंड की भी स्क्रिप्ट अनुसार क्रिएशन है ना। अदरवाइज मेन बात ये है कि जो जितनी कॉन्शियसनेस के साथ यहाँ पर आखिरी ब्राह्मण जीवन में शरीर छोड़ेगा, उस कॉन्शियसनेस के साथ उसको वहां पर रोल मिलेगा और वो सब करने लग पड़ेंगे। और हम वैसे स्थूल रूप में भी समझ लेते हैं अगर, तो यहाँ पर जो जैसी तरह की ड्यूटीज या रोल निभा रहे हैं, वो रोल का संस्कार उसके साथ आगे जाएगा तो वो वहां का डिपार्टमेंट संभालेगा, वो भी ले सकते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं राजाई के। इस समय बाबा हमको कंप्लीट सोल कॉन्शियस ना, कम से कम 99% तक सोल कॉन्शियस बनने का संस्कार भरने में लगा हुआ है, ज्ञान देने में लगा हुआ है कि तुम आत्मा राजा अपनी सीट पर सेट हो जाओ तो सबसे ऊंचा पद पाओ। तो तुम राजाई करेंगे, वह साइंसदान मतलब जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, वह फिर उस राजाई में आकर जो हुनर सीखते हैं वही करेंगे।
जाएंगे जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में। तो यहाँ पर जो सोल कॉन्शियस बनकर जाएगा, जिसके अंदर जगत उसके अंदर की बात है, अंतर्मुखी होकर वो राजा बनेंगे। और जो बाहर की रिसर्च में या बाहर की सेवाओं में लगे हुए हैं, वो सब वो हुनर सीखेंगे। बाबा के घर में भी बहुत सारे लोग हैं ना जो स्थूल सेवाओं में हैं, बहुत अच्छे से बड़े बड़े डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। तो वो वाला हुनर सीख कर फिर वहां पर उसी तरह का काम करेंगे। तो लेकिन उनका सोल कॉन्शियस होने का पुरुषार्थ इतना डेप्थ में नहीं जाएगा। करेंगे, मुरली सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उतना ज्यादा सोल कॉन्शियस नहीं बन पाएंगे। तो जो जिस काम के लिए यहाँ पे है बाबा के घर में, वो सब वो हुनर वहां पे यूज करेंगे। जाएंगे सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में, बट वो फिर वो हुनर के अकॉर्डिंग अपना रोल प्ले करेंगे। तो बाबा कहते हैं उनमें है सिर्फ साइंस की नॉलेज, वे उसके संस्कार ले जाएंगे। वह भी संस्कार है। हम्म, हम वह भी पुरुषार्थ करते हैं। अब आप देखो दादियों को, दादी तो नहीं ऐसे कोई बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा प्रमोशन, बड़े बड़े टेक्निकल चीजें संभालती थी। दादियों को तो इन सब का ज्ञान नहीं था। ये बहुत जो इतना आज दिख रहा है यज्ञ में, इतनी हाई फाई टेक्नोलॉजी, इतना हाई फाई तरह से अलग अलग चीजों का कंस्ट्रक्शन, दादियों को इन सब का कोई ज्ञान नहीं था। उनको एक चीज का ज्ञान था और उस ज्ञान को धारण किया था, वो है आत्मा, आत्मा का। और उस ज्ञान और उस कॉन्शियसनेस के कारण वो इतनी ऊंचे पद की दावेदार है। बाकी लोग भले ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं, बड़े बड़ी चीजों के निमित्त बने हैं, बड़ी बड़ी चीज में उनका नाम हो रहा है, लेकिन उनके लिए वो संस्कार जाकर यज्ञ राजधानी बनाकर उसमें वो उस संस्कार के द्वारा अपना रोल प्ले करने के लिए है। जो पद है ऊंचा, वो सोल कॉन्शियसनेस से मिलना है। तो बाबा कहते हैं वह भी पुरुषार्थ करते हैं, उनके पास वह इलम यानी विद्या है। तुम्हारे पास दूसरा कोई इलम नहीं है। हमारे पास सबसे ऊंची विद्या क्या है? यही। अभी आजकल हम लोग देखते हैं ना अपने लौकिक में बच्चों को कि भाई बच्चे ये बन जाएं, वो बन जाएं, अच्छा पढ़ ले तो कुछ कर जाए। लेकिन हम उस समय भी ये नहीं समझ रहे कि हमारे अंदर जो ज्ञान आत्माभिमानी का है, उससे हमको तो बहुत अच्छा पद मिल जाएगा, हमको तो बहुत ऊंची स्टेज बन जाएगी। बट अगर उनकी नहीं बनती है, तो वो तो फिर वैसी मेहनत वाला काम ही करते रहेंगे। क्योंकि जो जो लोग आत्माभिमानी होने का पुरुषार्थ नहीं करते, उनका पार्ट हमेशा मेहनत का होता है। उनका हमेशा रोल मेहनत से चलता है। तो क्या अच्छा है, मेहनत से चलना या अपने सूक्ष्म में स्थित होकर मेहनत को भी एकदम सरल बना देना? लेकिन ड्रामा अनुसार उनको अगर ये ज्ञान समझ नहीं आ रहा या नहीं जीते हैं वैसे, तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते तुम्हारे पास दूसरा कोई इलम नहीं है। सोल कॉन्शियस नॉलेज के अलावा और कोई विद्या तुम्हारे पास नहीं है। तुम बाप से राजाई लेंगे। धंधे आदि में तो वह संस्कार रहते हैं ना, कितनी खिटपिट रहती है। परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई है, तो घर बार की संभाल भी करनी है। तो गृहस्थियों को बाबा ने जब ज्ञान दिया है, तो जब तक हमारी वानप्रस्थ अवस्था, वानप्रस्थ का मतलब साइलेंस में रहते रहते, जब तक हमारी वाणी से परे की साइलेंट जो साक्षी दृष्टा होने की अवस्था नहीं हुई है, तब तक तो हमको ये कैरेक्टर के रोल में जो भी मिले हैं, उनको संभालने की ड्यूटी निभानी पड़ेगी। जहां जहां से हमारी जितनी जितनी साइलेंस की अवस्था बनती जाएगी, जितना हम सोल कॉन्शियस स्थिति में ज्यादा रहने लगेंगे, उतना हमारे द्वारा घर बार की संभाल का जो जिम्मेदारी है वो कम होती जाएगी। माना अपने आप हैंडल होते जाएंगे सब, अपने आप सब नेचुरली चीजें लाइन पे चलेगी, सब डिसिप्लिन पे रहेगा, सब कोई अपना अपना संभाल कर लेगा एक दूसरे का। आपको वो काम इतनी अटेंशन से और इतना बॉडी के भान में आकर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो बच्चों की कौन संभाल करेंगे? यहाँ तो नहीं आकर बैठेंगे। अब जब तक हम आत्माभिमानी पूरी तरह नहीं बन रहे हैं, तब तक बच्चों को तो संभालना ही पड़ेगा। एक ना एक ड्यूटी तो अच्छे से निभाएं, चाहे सोल कॉन्शियस होने की, चाहे इधर। और सोल कॉन्शियस होते हैं तो हमारे द्वारा जिम्मेदारियां जो निभती हैं, वो लगता भी नहीं कि वो हम निभा रहे हैं ना। नहीं तो बाबा के घर में आकर सब चले जाएं, अगर सब कहें कि हम भी ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमको बाबा अपने घर में बैठा ले,
तो ऐसा नहीं है। अच्छा, इसका एक सूक्ष्म मीनिंग ये भी निकल के आ रहा है कि आ, बाबा के घर में आकर बैठेंगे। जैसे हम लोग आजकल अव्यक्त मुरलियों के दौरान पढ़ रहे हैं ना, सूक्ष्म मधुबन के बारे में, कि हमारी हाईएस्ट साइलेंस की अवस्था, जहाँ पर मधुरता और वाणी से परे की अवस्था है, वो है हमारा रियल मधुबन। बाकी स्थूल मधुबन तो अब वहां पर ठीक है, वो इतने भीड़ जाती है और अब उनको एक डेस्टिनेशन फिजिकल रूप में है। बट हम जब फिजिकल है ही नहीं, हम जब सूक्ष्म है, तो हमारे लिए सूक्ष्म मधुबन ही रियल मधुबन है। तो अगर सब ड्रामा अनुसार सबकी स्टेज जल्दी जल्दी से वाणी से परे वानप्रस्थ की बन जाए, मधुबन में रहने की बन जाए, माना सूक्ष्म मधुबन में साइलेंस में रहने की बन जाए, तो जो बच्चे देह भान में हैं, जो ड्यूटीज है, जो जिम्मेदारियां देह भान के दो में रहकर ही करी जा सकती है, उनकी संभाल कौन करेगा। तो इसलिए ड्रामा अनुसार हमारे अंदर जो बॉडी कॉन्शियसनेस होती है, वो जानबूझकर होती है, वो ड्रामा ने जानबूझकर डाल रखी है कि थोड़ा इनके अंदर देहभान बना रहे, ताकि ये अपने जो फिजिकल कैरेक्टर है उनकी देखभाल करते रहे। क्योंकि कलयुग अभी एकदम से खत्म तो नहीं हुआ ना। कलयुग जैसे जैसे क्लोज होता जाएगा अपने समाप्ति की ओर, वैसे वैसे हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति बनती जाएगी। तो फिर हमारे लिए बाबा हमको वो चीजों से फ्री करेगा, वाणी से परे जल्दी जल्दी बनाने लगेगा। तो बाबा कहते हैं, ऐसे कहते हैं जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे फिर वह छूट सकता है। और ये वाकई में ऐसा होता है कि कोई भी कारण बन के, ऐसे नहीं कोई बहुत दुख भरा कारण बनेगा, लेकिन कोई कारण बन के अगर आपकी साइलेंस की अवस्था बहुत अच्छी बन जाए, आपको बहुत अच्छे से सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास हो जाए, तो हो सकता है कि आपको ये सारी फिजिकल जो ड्यूटीज हैं, जो रोल में, उससे आप छूट जाओ, मतलब आपके बंधन हल्के हो जाए ना। जैसे सपोज करिए हम देखते हैं सिस्टर शिवानी को, है ना, गृहस्थी है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी, अपने सेवाओं में इतना फ्री है कि वो कहीं भी जाती है, कुछ भी करती है, बट घर से कोई उन्हें बंधन नहीं देता कि तुम्हें अपने पति को चाय बना के पिलानी ही है, तुम्हें अपने सास ससुर की सेवा करनी ही है, तुम्हें रिश्तेदारियों के शादी ब्याहों में जाना ही है ना। तो उनकी स्थिति उनके पुरुषार्थ में, उनके ज्ञान से इतनी ऊंची है कि उनके वो वाले सब होते हुए भी रोल में उन्हें कोई बंधन नहीं मिलता देता, वो छूटी हुई है सबसे। तो ऐसे ही हमारे में भी जैसे जैसे स्थिति ऊंची होती जाती है, हमारे द्वारा ये सारे बंधन हल्के होते जाते हैं। चले होगा सब, लेकिन कोई आपको भी इंटरफेयर नहीं करेगा कि आप ये करो ये नहीं करो। तो बाबा कहते हैं साथ में रचना को भी जरूर संभालना पड़ता है। अब हमने माइंड के द्वारा क्रिएट करी है ये दुनिया, ये फैमिली, उसमें पति है, पत्नी है, उसमें बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, तो अब रचा है तो संभालो। क्योंकि हमारे माइंड ने अगर सतो प्रधान स्थिति को रचा होता, सतो प्रधान सोल कॉन्शियस स्थिति में रहते, तो ये रचना की जरूरत नहीं होती। लेकिन ड्रामा अनुसार थॉट आते हैं और वो फिर उस रचना को संभालना पड़ता है। बाबा कहते हैं हाँ, कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते हैं, फिर उनसे जैसे दिल उठ जाएगी। माना अभी क्या है, अभी हमको लगता है हम ही तो बच्चों को पढ़ाएंगे, हम ही तो बच्चों को खाना खिलाएंगे, हम ही तो सब देंगे, और हम उसी में जानबूझकर फंसे रहते हैं, कौन करेगा। और फिर जैसे जैसे आपकी सत्य में स्थिति बनती जाएगी, ट्रांसफर होती जाएगी, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि ये सब तो जस्ट कैरेक्टर है, इनका भी पालन ड्रामा में डायरेक्टर ने देख करा हुआ है। अगर मैं अपने को इस सेवा में लगा दूं, तो उनकी सेवा करने के लिए भी ड्रामा में कोई ना कोई बंदोबस्त व्यवस्था हो ही जाएगी ना। तो लेकिन इतनी नष्टो मोहा बन पाए, इतना सोल कॉन्शियस का पुरुषार्थ कर पाए, तब ऐसा हो। तो बाबा कहते समझेंगे जितना टाइम इस रूहानी सर्विस पे देवे उतना अच्छा है। तो बाप आए हैं पतित से पावन बनने का रास्ता बताने, तो बच्चों को भी यही सर्विस करनी है। हर एक का हिसाब देखा जाता है। बेहद का बाप तो केवल पतित से पावन बनने की मत देते हैं, वह पावन बनने का ही रास्ता बताते हैं। तो यहाँ पर अभी बाबा तो हमको जो नॉलेज दे रहा है, उससे हम डिटैचमेंट को प्राप्त कर रहे हैं। माना कैरेक्टर में अब हमें कोई भी ड्यूटीज मिली है, सेवा मिली है, लेकिन हम पावन बन रहे हैं, माना उससे प्योर होते जा रहे हैं, हम उसकी गंदगी, उसके प्रभाव में आना बंद होते जा रहे हैं। तो बाकी ये देख रेख करना, राय देना, इनका धंधा हो जाता है।
ना बाबा का मुख्य काम, शिव बाबा का मुख्य काम है हमको वो नॉलेज देना जिससे हम अपने ट्रुथ तक पहुंच जाएं। और बाकी तो ये जो यज्ञ की जो दूसरी दूसरी जिम्मेदारियां हैं कि जो काम है, जैसे हम इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे तो बस ये है कि एक्स्ट्रा वर्क में है, क्योंकि वो एक बना हुआ है, एक पूरा व्यवस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको देखना है। उसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं तो बाबा ये करूँ कि वो करूँ, ये सब बाबा का मेन काम नहीं है। ये तो ठीक है कि ड्रामा अनुसार ये भी करना पड़ रहा है। शिव बाबा कहते हैं मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछनी है। ना हम लोग कैरेक्टर कॉन्शियस होते हैं तो पूछते हैं, बाबा ये काम करूं कि वो काम करूं। बाबा साफ साफ कह रहे हैं मुझसे ये सब काम बातें मत पूछो। मेरे को तुमने बुलाया है कि आकर पतित से पावन बनाओ, तो इन द्वारा तो हम इन द्वारा तुमको बना रहा हूँ। यह भी पाप है, इनकी मत पर चलना पड़े। तो अब ब्रह्मा बाबा को साकारी मुकर्रर तन मिला है तो वो ब्रह्मा बाबा से सब पूछते हैं, या यहाँ पर भी दीदियों से या वरिष्ठ जो भी भाई बहन उनसे लोग पूछते हैं ये धंधा करे वो धंधा करे। लेकिन शिव बाबा को मत पता है कि ड्रामा अनुसार तुम्हें जो करना होगा तुम वही करोगे। बाबा क्यों ये बताएगा कि तुम ये करो कि वो नहीं करो। ना तो बाबा कहते हैं मेरे पास सिर्फ इस काम के लिए मैं तुम्हारे लिए आता हूँ कि तुम ड्रामा से ही डिटैच हो जाओ और फिर देखो ड्रामा को होते हुए। तो ये सब बातें अगर पूछनी है तो हम किसी साकारी तन वाले से पूछ लेते हैं, वो अलग बात है। तो उनकी रूहानी मत और इनकी जिस्मानी, इसीलिए शिव बाबा का ज्ञान रूहानियत में टिकने के लिए है, और जितना जिस्मानी हमको राय चाहिए, मशवरा चाहिए, वो जो भी निमित्त, जिस्मानी निमित्त है वो देता है अपनी तरफ से। ना तो इनके ऊपर भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ब्रह्मा बाबा से जिस्मानी बातें पूछते हैं कि ये धंधा करे वो करे क्या करे, तो ये सब भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो बाबा कहते हैं, यह भी कहते रहते हैं कि बाप का फरमान है मामेकम याद करो, बाप की मत पर चलो। बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता है, नौकरी में कैसे चले, इन बातों को यह साकार बाबा अच्छी तरह समझा सकते हैं। अनुभवी हैं ना, अनुभव के आधार से यह बताते रहेंगे। बाकी ब्रह्म शिव बाबा तो नॉलेजफुल है, उसको तो हर समय ये पता है ड्रामा अनुसार जो होना है वो होगा। वो अपनी राय देकर इंटरफेयर थोड़ी करेंगे ड्रामा में। लेकिन ब्रह्मा बाबा खुद पुरुषार्थी है, अनुभवी है, इसलिए ब्रह्मा बाबा बता सकते हैं। तो ऐसे ऐसे मैं करता हूँ, इनको देख सीखना है। यह सिखाते रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी सोल कॉन्शियस स्टेट सारे कामकाज छोड़कर थोड़ी ना बननी है। बाबा के आज 15 लाख बच्चे सब कामकाज छोड़कर सेंटर में थोड़ी रह सकते हैं। ना तो जो जहाँ है, वो सारे संसार में जो काम कर रहा है वो करते हुए हमको सोल कॉन्शियस स्टेज बनाना है। तो इसके लिए चाहिए अनुभव, कि जो जिसने ऐसा करके दिखाया है या देखा है कि कैसे काम काज करते मैं न्यारा रह सकता हूँ, कैसे मैं आत्मा में स्थित रह सकता हूँ, वो अपने अनुभव से हेल्प कर सकते हैं, दूसरों के साथ अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे मैं करता हूँ ब्रह्मा बाबा के लिए, इनको देख सीखना है। यह सिखाते रहेंगे क्योंकि यह है सबसे आगे। सब तूफान पहले इनके पास आते हैं। ना आप किसी भी निमित्त से जब कुछ पूछते हो तो उसके पास अगर उस पर्टिकुलर चीज का अनुभव होता है और उस चीज में कैसे पुरुषार्थ किया जाए उसका भी अनुभव होता है, तो बहुत इजी हो जाता है सबके लिए जो जो पूछने आते हैं कि कैसे हमें उसी तरह की परीक्षा से निकलना है, पार करना है। तो ब्रह्मा बाबा ने तो ऑलमोस्ट सारे तरह के अनुभव लिए हैं, इसीलिए सबसे रुस्तम यह है। तब तो ऊंच पद भी पाते हैं, माया रुस्तम होकर लड़ती है, इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया, इनका पार्ट था। ये लाइन समझनी है ना। हम लोग बाबा की महिमा में गाते तो जरूर है ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, बट एक्चुअली ये कोई महिमा नहीं है। ड्रामा अनुसार संकल्प आया और छूट गया। हमको संकल्प आता तो हम भी छोड़ देते। ड्रामा ही संकल्प देता है, ड्रामा ही पुरुषार्थ कराता है, ड्रामा ही सब कुछ करता है, तो कैरेक्टर की महिमा कहाँ से हो गई। महिमा हमेशा शिव बाबा की है, शिव बाबा के नॉलेज की है। इसके अलावा महिमा पूरे संसार में किसी भी कैरेक्टर की नहीं है, किसी भी कैरेक्टर की, है ना। तो अगर किसी ने कुछ किया है, त्याग किया है, कुछ भी किया है, वो पार्ट है, वो उनको ड्रामा से मिला है।
इसलिए वो दिखता है वैसा। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैरेक्टर की तारीफ करने में, महिमा करने में लगे रहते हैं और अपने को तुच्छ समझते रहते हैं। अरे हमारे कैरेक्टर में अगर कुछ कम है, कुछ ज्यादा है, तो वो भी ड्रामा ने दिया है। सबका अपना अपना कैरेक्टर है, पार्ट है। तो बाबा ने कहा कि अगर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तो वो उनका पार्ट था। बाबा ने इनसे यह करा दिया, ये भी देखो समझना है। करण करावन हार तो वह है ना, अल्टीमेट। तो सारा जो बात है वो आकर शिव बाबा के ज्ञान पे ही खत्म होती है ना। तो खुशी से छोड़ दिया, साक्षात्कार हो गया। अब हम विश्व के मालिक बनते हैं। यह पाई पैसे की चीज हम क्या करेंगे। विनाश का साक्षात्कार भी करा दिया। समझ गए, इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। हमको फिर से राजाई मिलती है तो फट से वह छोड़ दिया। अब जो चीजें ब्रह्मा बाबा को दिखाई, वो चीजें अगर हम में से किसी को दिखाई होती तो शायद हमारा भी वैसे ही एक्शन होता, है ना। तो ड्रामा जिसको जो कराता है वो उसके लिए वही पार्ट होता है, और इसीलिए वैसे ही उसको संकल्प, वैसे ही साक्षात्कार, वैसे ही उसको टचिंग देता है और उससे करा लेता है। तो अब तो बाप की मत पर चलना है, लेकिन इस सब के बाद कैरेक्टर से अलग जो मुख्य बात है वो है बाबा की मत, कि अपने को कैरेक्टर नहीं समझो। अपने अंदर कैरेक्टर का अभिमान मत आने दो। अपने अंदर कैरेक्टर की कोई भी कमजोरी या विशेषता को लेकर उसमें बुद्धि को नहीं अटकाओ, अपने सत्य आत्मा पर टिको। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। ड्रामा अनुसार भट्टी बननी थी, इसीलिए उस समय दादियाँ, मम्मा बाबा, जो जिसने जो पार्ट किया वो उसमें होना था, इसीलिए किया। अब उसकी महिमा की कोई बात नहीं है ना, कोई चीज कैरेक्टर में। महात्मा गांधी ने जो किया वो उनका पार्ट था, कैरेक्टर से स्क्रिप्ट में यही कराया गया, तो उसकी क्या महिमा, है ना। अगर हम ये जरूर कह सकते हैं, हाँ एक्टिंग बहुत अच्छी करी, वो अलग बात है। लेकिन वो उसने चूज करी क्या, वो उसने उसमें स्क्रिप्ट लिखी क्या, नहीं। सब कुछ बना बनाया मिला और कैरेक्टर बच गया। तो हमें इसलिए ये सब बातों से अपना ध्यान हटाकर अंतर्मुखी होकर बस अपने सत्य में टिकना है। अदरवाइज हमारा बहुत समय जाता है दूसरों के कैरेक्टर की महिमा करने में, उनकी कैरेक्टर को आ, देखकर कंपेयर करने में कि हम उनके जैसे बन ही नहीं सकते, हम घर छोड़ के जा ही नहीं सकते, या हमको बाबा ने क्यों नहीं रखा, हमको भी छुड़वा देता घर, है ना। तो वो समय जब होना था वो हुआ। उस समय ऐसे ही सबको घर से हटा के एक जगह में लाकर एक शुरुआत करनी थी संस्था की, तो वो भट्टी बनी। मनुष्य थोड़ी समझते हैं कि इतने ये सब क्यों भागे। यह कोई साधु संत तो नहीं, यह तो सिंपल है। इसने किसको भगाया भी नहीं। कोई ब्रह्मा बाबा ने थोड़ी ना तार लिख के चिट्ठी लिख के भगाया। मनुष्य मात्र की महिमा कोई है नहीं, इसीलिए कोई भी कैरेक्टर की महिमा नहीं हो सकती ना। अगर मम्मा ने ज्ञान बहुत अच्छा सुनाया तो वो कैरेक्टर था, एक कैरेक्टर को स्क्रिप्ट ने दिया। ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो कैरेक्टर था, वो स्क्रिप्ट ने किया। ऐसे ही सारी दादियों का जो जो पार्ट बजा वो स्क्रिप्ट ने किया, कैरेक्टर को यही पार्ट मिला तो उन्होंने वैसा ज्ञान सुनाया, वैसी वैसी सेवा करी, वैसा सब कुछ उनका हुआ। तो ये सबसे बड़ी महिमा तो स्क्रिप्ट की है ना। तो मनुष्य मात्र की कोई महिमा नहीं है। महिमा है तो एक बाप की, बस। बाप ही आकर सबको सुख देते हैं। ये जब बताते हैं कि तुम ये कैरेक्टर नहीं हो, तो सबसे बड़ा सुख है। तुमसे बात करते हैं, तुम यहाँ किसके पास आए हो। तुम्हारी बुद्धि वहां भी जाएगी, यहाँ भी, क्योंकि जानते हो शिव बाबा रहने वाला वहां का है। वहां मतलब उस साइलेंस का होम, हमारी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस परम धाम में जो स्थिति होती है वहां पर शिव बाबा हमेशा रहता है। हम आते जाते रहते हैं, मतलब बुद्धि से, नॉट इन रियल, बट रियल में तो हम परम धाम में कभी नहीं टिकते, क्योंकि 84 जन्म का पार्ट पूरा ड्रामा के अंदर ही है। तो आत्मा अगर वहां चली गई तो कैरेक्टर से बाहर हो जाएगी, ड्रामा से बाहर हो जाएगी, जो कि कभी होगा ही नहीं। इसलिए हम सिर्फ बुद्धि से ही आते जाते हैं, बाकी शिव बाबा तो वहां हमेशा रहता है। अभी इनमें आए हैं बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। तो बाबा अपने साइलेंस की अवस्था से नीचे, नीचे का मतलब रोल के उसमें आए हैं, वाणी में आए हैं, और अपना जो ज्ञान का पार्ट है वो प्ले हो रहा है उनका। कलयुग के बाद जरूर स्वर्ग आएगा। कृष्ण भी बाप से वर्षा लेकर जाए राजाई करते हैं। इसमें चरित्र की बात ही नहीं। जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता है, स्कूल में पढ़कर फिर बड़ा होकर गद्दी लेगा, इसमें महिमा व चरित्र की बात नहीं।
ऊंचते ऊंच एक बाप ही है ना। तो कोई कृष्ण की तारीफ करे, राधा की तारीफ करे, कोई कैरेक्टर की तारीफ करे, कोई महिमा उसकी बात नहीं। ज्ञानी तू आत्मा कभी किसी देवता की महिमा, कभी किसी ब्राह्मण या ब्रह्मा कुमारी की महिमा नहीं करेगी। ज्ञानी तू आत्मा सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा के नॉलेज की महिमा करेगी। उसको उसके सिवा और अपने सत्य की महिमा के सिवा कोई और महिमा में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ऊंचते ऊंच एक बाप ही है। महिमा भी उनकी होती है, यह भी उनका परिचय देते हैं। अगर वह कहे मैं कहता हूं तो मनुष्य समझेंगे, ये अपने लिए कहते हैं ना। क्योंकि साकारी तन दिखता है तो देखने वाला भी साकारी भान में होता है, तो उसको लगता है ये साकारी तो बात कर रहा है। ये बातें तुम बच्चे समझते हो, भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते। वह तो एक ही निराकार है, परम धाम में रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में भी जाती, तुम्हारी बुद्धि ऊपर में भी जाती है और फिर नीचे भी आती है। तो हम सब खेल बुद्धि से करते हैं। ऊपर जाना माना सोल कॉन्शियस बनना, साइलेंस में जाना, वाणी से परे सत्य में टिकना, और नीचे आना माना कैरेक्टर में कॉन्शियस में आ जाना। बाबा दूर देश से पराए देश में आकर हमको पढ़ाए फिर चले जाते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ सेकंड में। ना ये नॉलेज इमर्ज होना कितनी देर लगती है? सेकंड में, देरी नहीं लगती है। क्योंकि हम सबके अंदर वो कॉन्शियसनेस की फेज है, अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की। हम जब कहते हैं बाबा आ जाओ, तो हमारी जो बुद्धि है वो ऑटोमेटिकली उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो जाती है। और फिर वो ज्ञान जो बाबा का ज्ञान है वो निकलना शुरू हो जाता है ना। तो इसीलिए एक सेकंड का स्विच ऑन किया और बाबा के साथ बैठ गए। देरी नहीं लगती। आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है, कोई देख ना सके ना। एक कैरेक्टर अभी एक मूवी में चल रहा है, मूवी खत्म हुई, दूसरा कैरेक्टर की मूवी शुरू हो गई, उसमें वो कैरेक्टर चलने लगा। देखने वाला मैं ही हूँ, करने वाला मुझे लग रहा है मैंने किया, लेकिन वो एक रोल था, फिर दूसरी मूवी में दूसरा रोल था, बस एक खत्म हुई दूसरी शुरू हो गई, तो कोई देख ना सके। आत्मा बहुत तीखी है, गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य को जीवन बंद राज्य कहेंगे। तो जैसे ही आप ये जानते हो कि आप वो कैरेक्टर हो ही नहीं, वो मूवी के अंदर जो कभी कूली बन रहा है, कभी वो पा में वो बन रहा है ना, वो कभी मोहब्बतें में जो यशवंत ठाकुर जो भी था वो बन रहा है, वो सब मैं नहीं हूँ। मैं तो आत्मा, मैं तो अमिताभ बच्चन, मैं तो अलग हूँ इन सब से। यही तो जीवन मुक्ति है ना। अदरवाइज हम सफरिंग में जाएंगे। कूली मतलब गरीब, वो पा मतलब वो हैंडीकैप्ड या बीमार, वो मोहब्बतें का कैरेक्टर है जो वो बूढ़ा। तो मैं वो सब कुछ भी नहीं हूँ। मैं इन सब से परे अपने उस ट्रुथ को जानता हूँ जो इटर्नल है। तो यही तो जीवन मुक्ति है। और रावण राज्य है, जब तक कैरेक्टर कॉन्शियस हो तो जीवन बंद है। बच्चा पैदा हुआ और बाप का वर्षा मिला, तुमने भी बाप को पहचाना और स्वर्ग के मालिक बने। फिर उसमें नंबरवार मर्तबे हैं, पुरुषार्थ अनुसार। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। दो बाप हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक। गाते भी हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। तुम जानते हो हम भारतवासियों को जब सुख था तो सिमरण नहीं करते थे ना। जब सोल कॉन्शियस थे तो हम किसी का सिमरण नहीं करते थे, क्योंकि किसी और के खुशी या सुख या स्मृति ये बाहर की चीज ही नहीं थी, सब अंदर था। अभी कैरेक्टर कॉन्शियस हो गए तो सोचते हैं सब बाहर है, तो दूसरों का सिमरण करते हैं, भगवान का सिमरण करते हैं। फिर हमने 84 जन्म लिए। आत्मा में खाद पड़ती है तो डिग्री कम होती जाती है। आत्मा के ऊपर जब बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाती है तो क्या होता है, हमारी ही अवस्था में जो सत्यता है वो कम हो जाएगी या उसकी स्मृति कम हो जाएगी। 16 कला संपूर्ण, फिर 2 कला कम हो जाती है। कम पास होने के कारण राम को बाढ़ दिखाया है, बाकी कोई धनुष नहीं तोड़ा है। यह एक निशानी दे दी है। यह है सब भक्ति मार्ग की बातें। तो क्योंकि जो यहाँ पर एज अ बीके, एज अ ब्राह्मण, अपनी सत्यता को, अपनी संपूर्णता को निश्चय से मान नहीं पाएंगे, वो हमेशा अपने अंदर इसी बात का लड़ाई करते रहेंगे, नहीं मुझे अच्छा बनना है, मुझे बुराई नहीं करनी है, मुझे विकार छोड़ने हैं, मुझे अभी निर्विकारी बनना है, मुझे अभी निराकारी बनना है ना। तो वो जो इस तरह का पुरुषार्थ करते हैं वो है राम, जिनको जिनको धनुष तोड़ते हुए दिखाया, माना क्षत्रिय जो अभी बनना है वाली
स्टेज पर है, और जिनको इस बात पर निश्चय कि मैं हूं ही संपूर्ण, ये कैरेक्टर क्या, अच्छाई और दोनों बुराई दोनों ही मेरे अंदर है, लेकिन ये दोनों ही मैं नहीं हूँ, है ना। तो आ, वो जिसको अपनी संपूर्णता पर निश्चय है वो है सूर्यवंशी। बाकी उसको कैरेक्टर में दिखा दिया कि राम ने धनुष तोड़ा, ये सब तो भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति में मनुष्य कितना भटकते हैं, है ना। अभी देखो यही बात बीकेज में भी तो भक्ति है, क्योंकि जब तक आप कैरेक्टर को बदलने की कोशिश कर रहे हो, कैरेक्टर में आप बार बार दूसरों की कैरेक्टर की महिमा कर रहे हो, दूसरों का कैरेक्टर से प्रभावित हो रहे हो, अपने सत्य को नहीं देख पा रहे, सबके सत्य को नहीं देख पा रहे, तो उसमें ये भक्ति का ही अंश है। और इसीलिए भटकते हैं, कभी इसको सुनेंगे, कभी उसको सुनेंगे, कभी यहाँ जाएंगे, कभी वो क्या कह रहा है उस, कभी इससे दृष्टि लेनी है, कभी उससे दृष्टि लेनी है, कभी वो सेमिनार में जाना है, कभी उस प्रोग्राम में जाना है ना। ये स्पीकर आ गया, वो स्पीकर आ गया, ये क्या है, ये भी तो ब्राह्मणों का भटकना है। अपने सत्य को अभी तक पाया ही नहीं है, सत्य में रुक टुक टिके ही नहीं है, तभी बाहर ज्ञान किससे ले ले, क्या सुन ले ले, कितना सुन ले, इतना भटकन हो रहा है। तो बाबा कहते हैं, हे शिव बाबा, कहना, ये पुकार का शब्द है। बाबा कोई बुलाते हैं, आ जाओ बाबा, जैसे बाबा कोई बाहर है। जो नॉलेज आपके अंदर बाबा रोज दे रहा है, उसी नॉलेज में ही तो सारा समाधान है। बट हम बुलाते हैं, बाबा आ जाओ, है ना। तो बाबा कहते हैं ये भी पुकार का शब्द है, ये प्रेयर है, ये कमजोरी के संकल्प बात है। तुमको हे शब्द नहीं कहना है, बाप को याद करना है। बाप को याद करना माना बाबा की नॉलेज को याद करना, उस परम साइलेंस को याद करना। चिल्लाया तो गोया भक्ति का अंश आ गया ना। जब हम समझते हैं कि बाहर से बाबा की मदद चाहिए, तो माना आप फिर अंधश्रद्धा में चले गए, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि आपके अंदर ही बाबा है। बाबा ने कल ही तो कहा था, कल हाँ कल ही तो इस वरदान में था, कहाँ था कि बाबा तुम्हारे साथ पहले भी था, अभी भी है और हमेशा रहेगा, कंबाइंड था, है और रहेगा। इस बात पर निश्चय होना चाहिए ना। लेकिन हम समझते नहीं नहीं, बाबा तो कोई साकारी या आकारी देवता है, या वैसा ही है, उसका रूप है, वो परम धाम में मिलेगा या वो सूक्ष्म वतन में मिलेगा, मेरे साथ थोड़ी है ना। ऐसे समझते हैं, तो ये भक्ति का अंश है। हे भगवान कहना भी भक्ति की आदत है। बाबा ने थोड़े ही कहा है हे भगवान कहकर याद करो, अंतर्मुखी होकर मुझे याद करो। अंतर्मुखी, पहले अपने अंदर जाओ और फिर देखो कि तुम्हारे साथ ही तो बाबा है, बाबा की नॉलेज ही तो बाबा है। फिर उसको साइलेंस में याद करो। सिमरन भी नहीं करना है कि राम 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 राम, शिव 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 शिव, बाबा बाबा बाबा, ऐसा सिमरन भी नहीं करना है। सिमरन भी भक्ति मार्ग का अक्षर है। तुमको बाप का परिचय मिला, अब बाप की श्रीमत पर चलो। तो बाबा की श्रीमत है, अपने को आत्मा समझ, अपनी स्वमान में टिको, बाबा की हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में जो महिमा है, उस महिमा को अपनी महिमा के रूप में करो ना। तो ये है श्रीमत। ऐसे बाप को याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहधारी बाप को याद करते हैं। कैसे याद करते हैं हम अपने फादर्स को? पापा को ये बहुत पसंद है, पापा ये इस बात पर मुझे ये सिखाया करते थे, पापा ये कहते हैं, पापा के साथ मैं यहाँ यहाँ गया। मतलब अगर आपको अपने फादर को याद करना है, तो आप अपने फादर के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करते हो ना। फादर की दी हुई शिक्षाओं को याद करते हो, फादर के किसी बात पर जो रिएक्शंस आते हैं उसको याद करते हो। तो ऐसे ही लौकिक से जैसे हम फादर को उनके साथ की चीजों का में याद करते हैं, वैसे ही बाबा को याद करना माना बाबा ने जो शिक्षाएं दी हैं, बाबा ने जो प्रेरणाएं दी हैं, बाबा ने जो हमको साथ दिया है, उन सब चीजों को याद करना, इस बाबा को याद करना, लेकिन आत्मिक रूप में। अच्छा, अव्यक्त इशारे में था ये। ओके। तो खुद भी देह अभिमान में है, तो याद भी देहधारी बाप को करते हैं ना। यहाँ पर भी क्या होता है, बाबा के बच्चे बाबा को भी फोटो में याद करेंगे, फोटो देख देख के याद करेंगे। क्यों? क्योंकि खुद भी फोटो के रूप में है, खुद भी अपने को यही फोटो वाला समझते हैं। तो पारलौकिक बाप तो है ही देही अभिमानी, इसमें आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं होते। जब बाबा ब्रह्मा के तन में भी अपना नॉलेज देने आता है, तो भी वो आ, देह का भान नहीं लेता कि ये रथ का भान ले ले, कि उसका अहंकार करने लग पड़े कि देखो मैं कितना सीधा बैठा हूँ, मेरी पीठ टेढ़ी नहीं हो रही, तुम्हारी तो टेढ़ी हो जाती है। इस तरह का कोई भान नहीं लेता बाबा ना, शरीर का कोई भान नहीं लेता। जैसे हम लोग देखो, तो हम लोग कैरेक्टर में जब होते हैं, तो अगर किसी के घर में रहने चले जाते हैं,
रेंट में या होटल में, अगर बहुत अच्छा कमरा है, तो वो भले एक एक दिन के लिए रुक रहे हो, लेकिन वो उस एक दिन का भी इतना अहंकार आ जाता है कि फोटो खींच खींच के डालते हैं, देखो मैं कितने अच्छे होटल में, कितने अच्छे कमरे में रुका हुआ हूँ। अपने कोई भी चीज में, कोई भी यूज कर रहे हो, कोई गाड़ी कुछ भी, तो उसकी भी फोटो खींच खींच के डालेंगे, देखो हम कितने अच्छी गाड़ी में बैठे हैं, देखो हम कितनी अच्छी चीज घूमने गए हैं। तो ये कितना देह अभिमान है। तो बाबा को इस चीज का कोई भान नहीं होता, बाबा किस में आया और कहाँ से ज्ञान सुनाकर चला गया। ये सब देह अभिमान की बातें हैं ना। तो कहते हैं हमने ये लोन दिया है तुमको ज्ञान देने के लिए, मैं ये लोन लेता हूँ। ज्ञान सागर हूँ, परंतु ज्ञान कैसे दूं? गर्भ में तो तुम जाते हो, मैं थोड़ी ही गर्भ में जाता हूँ ना। गर्भ में जाना मतलब, मैं आत्मा जब अपने सत्य को भूल जाती हूँ तो मैं ये कहने लगती हूँ कि मैं गर्भ में गई। इनफैक्ट ये बनी बनाई रिकॉर्डेड मूवी है। उसमें अगर मान लो कि मैं एज अ एक्टर, मान लो अमिताभ बच्चन ही मैं हूँ और मैं देख रही हूँ कि मेरा अभी इस मूवी में जन्म होना है, एक छोटे माँ के मतलब एक छोटे बच्चे के रूप में। अभी मूवी स्टार्ट हुई है, मेरे फादर मदर प्रेग्नेंट है, मतलब मदर प्रेग्नेंट है और मेरा भी जन्म होना है। तो वो अपनी मूवी में देख रहा है कि अब मेरा कैरेक्टर यहाँ पर निकलेगा, कुछ बनेगा। तो वो अगर उसने ये समझा कि मैं वो हूँ, वो कैरेक्टर, तो वो कहेगा मैं जन्म लेने वाला हूँ। लेकिन वो तो सामने से बैठकर बस देख रहा है कि हाँ मेरी मूवी में अभी मेरा कैरेक्टर शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए वो गर्भ नहीं होता। इसीलिए बाबा गर्भ जेल और गर्भ महल की बात करते हैं। जब आप ये समझते हो कि मैं कैरेक्टर के अंदर वाला वो कैरेक्टर हूँ, तो मैं गर्भ जेल में हूँ। जब आप ये जानते हो कि मैं बाहर से देख रहा हूँ कैरेक्टर को, मैं आत्मा, तब आप गर्भ महल कहते हो, क्योंकि आपको अब गर्भ के अंदर होने का एहसास नहीं होता, क्योंकि आप उस भान में नहीं होते कि मैं उसके माँ के पेट में हूँ ना। तो ये है गर्भ जेल और गर्भ महल की डिफरेंसेस। तो मेरी गति मत ही न्यारी है। बाबा को पता है कि बाबा को अगर आना भी है तो वो आना नहीं, सिर्फ देखना है कि वो आ गया। वो तो मूवी में, रिकॉर्डेड मूवी में बाबा का पार्ट चल रहा है कि वो गुलजार दादी के तन में आए, झटका लगा तो बाबा ने कहा अरे मैं आ गया। अगर बाबा ये समझने लगा मैं आ गया और मैंने ज्ञान दिया, तो फिर वो बाबा बाबा नहीं रहेगा। बाबा की हाईएस्ट नॉलेज कहती है कि बाबा का पार्ट ड्रामा में पहले से रिकॉर्डेड है, पहले से नूंद है। जब बजना होता है तो बजता है, तो वो सारी सीन, सारी घटनाएं पहले से रिकॉर्डेड है, ऐसा होना है। बाबा तो ये सब को साक्षी होकर देखने वाला बाहर बैठा है, बाहर से सब देखकर सिर्फ अपने को न्यारे रखा हुआ है ना। इसीलिए बाबा की गतमत बहुत न्यारी है। बाप इसमें आते हैं यह भी कोई नहीं जानते। कहते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, क्या प्रेरणा देंगे? बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, इसका नाम उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, क्योंकि सन्यास करते हैं ना। अभी 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर बाबा को याद करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मण की माला नहीं बन सकती, क्योंकि टूटते रहते हैं। ब्राह्मण की माला का मतलब कौन क्या बनेगा, ये पहले से डिफाइन नहीं कर सकते ब्राह्मणों के संगठन में। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों के अंदर जो नॉलेज है, उस नॉलेज और उस कैरेक्टर, और जो ब्राह्मणों का जो कैरेक्टर बज रहा है, उसमें
कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है चेक करने का कि ये बोला जाए कि अगर किसी का कैरेक्टर बहुत अच्छा है तो वो माला में अच्छे नंबर पाएगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों के अंदर जो सोल कॉन्शियसनेस पर जो निश्चय है वो अलग अलग है और वो गुप्त है। और इसलिए अभी तक ड्रामा अनुसार किसी सबका पार्ट जो बजा है वो ड्रामा के अकॉर्डिंग बजा है, लेकिन ड्रामा उस ड्रामा में अपने अंदर की जो कॉन्शियसनेस है उस पे कौन पहुंचा है ये कोई जान नहीं सकता। इसलिए माला नहीं बन सकती। तो जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते हैं तब रुद्रमाला बनती है। अभी भी हम लोग कहते हैं कि सो कॉल्ड ब्राह्मण, बट एक्चुअली ब्राह्मण का मीनिंग क्या होता है? वो रियल ब्राह्मण का मतलब होता है जो अपने सत्य में जिए। बट अभी तो हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट सारे बीकेज अपने को ब्राह्मण कहते हैं, है ना? तो वो रुद्रमाला यानी रुद्र क्या है? रुद्र है शिव बाबा का ज्ञान। तो जिसके अंदर वो ज्ञान की पराकाष्ठा होती जाती है और जो फिर फाइनल फ्रीज हो जाएगा कि अब इसके आगे तो किसी के अंदर अब कुछ पार्ट में कैरेक्टर में रह नहीं गया करने को, तब वो फाइनल एक डिक्लेरेशन हो सकता है, बट होता नहीं है। संसार में जैसे डिक्लेरेशन होता है कि ये प्राइम मिनिस्टर बन गया, ये चीफ मिनिस्टर बन गया, ऐसे यहाँ पर कोई डिक्लेरेशन होना नहीं है। यहाँ पर आप ही के अंदर खुद को पता चलेगा कि आप क्या बन सकते हो, वो भी वो जो ज्ञानी तू आत्मा है उसको। क्योंकि अपनी अचल अडोल स्थिति, अपनी आत्माभिमानी स्थिति उसको ही दिखेगी ना। तो यहाँ पर फिर उस तब वो हम कह सकते हैं कि माला बनी और फिर विष्णु की माला में जाते हैं। यानी फिर वो अचल अडोल बनने के बाद पालना करने का पार्ट शुरू हो जाता है। जितना हमने अपने अंदर परिवर्तन करते जा रहे हैं श्रेष्ठ संस्कारों का, संकल्पों का, वो पालना करते करते हम औरों को भी उसमें रखते हैं, औरों को भी वही पालना देते हैं फिजिकल रूप में। तो बाबा कहते हैं माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सो पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हम सो का भी अर्थ है ना, ओम का अर्थ अलग है। ओम माना आत्मा, अहम आत्मा, मैं हूँ, मैं आत्मा, ये ओम है। फिर वही आत्मा कहती है हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वो लोग फिर कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। तुम्हारा ओम और हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है। ओम मतलब मैं हूँ। मैं कौन हूँ? उसको आत्मा कह सकते हैं, मैं आत्मा। और हम सो का मतलब हमारे लिए क्या है कि हम आत्मा ही क्षत्रिय का पार्ट, देवता का पार्ट, वैश्य का पार्ट, शूद्र का पार्ट प्ले करते हैं। और उनके लिए हम सो का मतलब होता है कि मैं आत्मा सो परमात्मा। बाबा कहते हैं हम आत्मा है, फिर आत्मा वर्णों में आती है। हम आत्मा सो पहले देवता क्षत्रिय बनते हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा। ज्ञान पूरा ना होने के कारण अर्थ ही मुझा दिया है। अहम ब्रह्मस्मि कहते हैं, यह भी रॉन्ग है। बाप कहते हैं मैं रचना का मालिक तो बनता नहीं। देखो बाबा हमको ड्रामा का पूरा खेल बताता भी है, आकर नॉलेज देता है। लेकिन बाबा कभी नहीं कहता कि मैं ड्रामा का मालिक हूँ। वो कभी उस ड्रामा में जो हो रहा है, नहीं तो सब दोष लगाने लगे ना कि तुमने मेरे कैरेक्टर में इतना दुख क्यों दिया, तुमने मुझे कैरेक्टर में इतना छोटा क्यों बनाया ना। तो बाबा कहता है मैंने ये ड्रामा नहीं रचा, मैं उसका मालिक नहीं बनता। इस रचना के मालिक तुम हो। अब बाबा ये हमारे ऊपर ही लाद देता है कि तुम ही ने तुम्हारा ड्रामा रचा है। हाँ तुम हो, तुम जैसा क्रिएट करना चाहो कर सकते हो अब। हाँ लेकिन हमको पहले नहीं पता था, तो हमने अपने जो भी ड्रामा अनुसार क्रिएट किया होगा वो हम देख रहे हैं ना। तो विश्व के भी मालिक तुम बनते हो। ब्रह्म तो तत्व है। ये जो फिजिकल दुनिया उसमें यूनिवर्स तत्व है। तुम आत्मा सो इस रचना के मालिक बनते हो। अभी बाप सब वेदों शास्त्रों का यथार्थ अर्थ बैठ सुनाते हैं। अभी तो पढ़ते रहना है। बाबा हमको सारे शास्त्रों का, जितने भी विद्वानों की नॉलेज है उस सब का सार आकर बता रहा है। इसीलिए बहुत इजी लैंग्वेज में, शॉर्ट में बाबा का नॉलेज अगर सच में समझ आ जाए तो सबसे ऊंची अवस्था बन सकती है। लेकिन उसके लिए चाहिए योग का बल, है ना। अपने अंदर साइलेंस में जाकर वो सारी नॉलेज को एक्चुअली में महसूस करना, उस ज्ञान से वो ड्रामा को अपने अंदर महसूस करना और उसको अंतर्मुखी होकर हर समय साक्षी होकर देखना, ये इसमें सबसे ज्यादा मेहनत है। तो अभी तो पढ़ते रहना है बाबा कह रहे हैं।
बाप तुम्हें नई नई बातें समझाते रहते हैं। भक्ति क्या कहती है, ज्ञान क्या कहता है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, जप तप किए, पैसा बर्बाद किया। तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने लूटा है। यह भी ड्रामा में पार्ट है। फिर जरूर उन्हों से ही वापस मिलना है ना। अभी कितने सारे जगह पर मंदिरों में ही सेंटर खुल गए हैं। बहुत सारी जगह मंदिर भी वापस हो रहे हैं। मस्जिद से मंदिर बन रहे हैं, फिर मंदिर से क्या बनेंगे, शायद ज्ञान के स्थान बन जाए। अभी देखो कितना दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं। यह भी लेते रहते हैं। उन्होंने जितना लिया उतना ही पूरा हिसाब देंगे। तो ड्रामा इतना जस्टिफाइड बना है कि अगर कभी किसी मूवी में कुछ लेन देन हो गई है, छीना झपटी हो गई है चीजों को लेकर, तो किसी दूसरे एपिसोड में उसको कंप्लीट भी कर देंगे रिटर्न करने का। तो इसलिए ड्रामा पूरा जस्टिफाइड है। कोई ये नहीं कह सकता कि ड्रामा में किसी के साथ भेदभाव हुआ है। तो ड्रामा इसीलिए कंप्लीट मूवी है, परफेक्शन की मूवी है। तो बाबा कहते तुम्हारे पैसे जो खोए हैं वह हप नहीं कर सकते। भारत जो अविनाशी खंड है ना, बाप का बर्थ प्लेस है। यहाँ ही बाप आते हैं, बाप के खंड से ही ले जाते हैं। तो वापस देना पड़े। समय पर देखो कैसे मिलता है। ड्रामा अनुसार सब कुछ अपने आप मिल जाता है। यहाँ पर तो हम लोग क्या करते हैं, किसी को उधार दिया, उससे वापस लेना है तो उसको फोन कर करके या अपने परेशान होते रहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ड्रामा इतना जस्टिफाइड है, अगर तुम अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ तो तुम्हारा सब कुछ अपने आप वापस मिल जाएगा, है ना। लेकिन हमको अपनी आत्मा में स्थित होना नहीं आता, तो हम फिजिकल कैरेक्टर की मेहनत बहुत करते हैं, दे दो मेरा पैसा वापस। तो ये सब बातें तुम जानते हो, उनको थोड़ी ही पता है विनाश किस समय आएगा। गवर्नमेंट भी यह बातें मानेंगी नहीं। ड्रामा में नूंद है, कर्जा उठाते ही रहते हैं। अब रिटर्न हो रहा है। तुम जानते हो हमारी राजधानी से बहुत पैसे ले गए हैं, सो फिर दे रहे हैं। तुमको कोई बात की फिक्र नहीं है। फिक्र रहता है सिर्फ बाप को याद करने का। ऐसे ही जैसे मास लेवल पे हम देख रहे हैं कि भारत से पहले सारा धन ले लेकर बाहर चले गए। अब भारत में जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, जो भी चीजों का धन है, अगर बाहर से कोई ला हेल्प कर रहा है, बना रहा है, दे रहा है, तो उनको जो पेमेंट मिलनी है, जो कुछ होना है ड्रामा अनुसार नहीं मिल पाएगी ना, वो एंड हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम उसको अपने पर्सनल लेवल पे भी देखें, तो पर्सनल लेवल में भी अगर किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो वो रिटर्न कर रहा है। हमने उसके लिए किया है तो हम रिटर्न कर रहे हैं। इसको ऐसा समझ सककर उसको अपनी बुद्धि से निकाल दे कि कोई और आपके लिए कर रहा है या आप किसी के लिए कर रहे हो। ये सिर्फ खेल बना बनाया है, जिसमें लेना और देना ड्रामा अपने आप पूरा कंप्लीट कराता है। आपको सिर्फ भान आ जाता है कि मैं कर रहा हूँ या उसने मेरे लिए किया। ये भान को मिटाकर सिर्फ एक बाबा को याद रखें, यानी ज्ञान को याद रखें कि ना कोई किसी के लिए दे रहा है, ना कोई किसी से ले रहा है। ना आपने भिखारी को 10 रुपए दिए तो आपने कभी का कुछ वापस कर दिया। ये दाता बन के मैंने दिए ये सोचकर अहंकार ना बढ़ाएं। ऐसे ही कोई आपके लिए कर रहा है तो छोटा ना बन जाए कि उसने मेरे लिए बहुत किया है, मैं तो उसके एहसानों के तले दब गया हूँ। और फिर यहाँ पर हर समय किसी के ओबिडिएंट उसमें आते रहते हैं कि मैं अब मुझे उनकी सारी बात माननी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है। किसी ने किसी के लिए कुछ नहीं किया है। ड्रामा अनुसार सब अपने आप लिया दिया कंप्लीट हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ बाबा को याद रखना है। तो याद से ही पाप भस्म होंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है। अब जो जितना पुरुषार्थ करे तो पाप भस्म होंगे। माना यही जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, करना मैं नहीं करना उसका करना, देह भान की बातें, ये सब निकलेंगी याद से, अपने सत्य की स्मृति से। बाकी नॉलेज तो बहुत इजी है। श्रीमत तो मिलती रहती है अविनाशी सर्जन से, हर बात में मत लेनी पड़े। तो अविनाशी सर्जन से यानी शिव बाबा जो निराकार है, जो कि ज्ञान का स्वरूप है, सागर है, उससे नॉलेज अपने कैरेक्टर के लिए भी अगर कुछ बात में राय लेनी है तो उससे लेने का एक तरीका यही है कि अपने सत्य में टिक जाओ, ऑटोमेटिकली जो होना होगा वो हो जाएगा। यही वो राय है उसकी। बाकी तो हमें फिजिकल कैरेक्टर में देहभान इतना होता है कि हम आत्मा तक पहुंचने का हिम्मत नहीं दिखा पाते कि कैरेक्टर को छोड़कर हम आत्मा में स्थित हो जाएं। तो उस समय हमें कोई साकार ही चाहिए कि आप बता दो क्या करें क्या नहीं करें। तो उस समय फिर बाबा ने इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं कि उनसे पूछ लें। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जितना टाइम मिले उतना टाइम ये रूहानी धंधा करना है। हर हाल में, हर समय कोशिश करनी है कि मैं आत्मा के चिंतन में रहूं, आत्मा के चिंतन के साथ ही कैरेक्टर को प्ले करूं, या फिजिकल रूप में भी सेवाएं जो करनी है तो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान की सेवाएं करूं, बाबा के लिए सेवाएं करूं। रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं, पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। तो स्थूल में रूहानी धंधे हैं, जैसे सारी सेवाएं, स्थूल सेवाएं, वाचा सेवा, और सूक्ष्म में रूहानी धंधा है हर समय किसी को भी देखो, किसी से भी कोई परिस्थिति में आए तो उसमें आत्मिक दृष्टि से, ज्ञान युक्त दृष्टि से कैसे उसको हैंडल करना है, ये संस्कार डालना है। और बाकी पतितों को पावन बनाने की सर्विस, एक होती है ज्ञान देकर, ज्ञान भाषण में या कोर्स कराकर या प्रदर्शनी समझाकर सेवा करना, और दूसरा होता है ज्ञान का स्वरूप बनकर सबको सत्य में देखना। इससे पतितों को पावन बनाने की सेवा सबसे हाईएस्ट होती है। अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है, मुख से हे शब्द नहीं निकालना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं, ऐसे निरहंकारी बनना है। निरहंकारी बनने के लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं। आप अपने सत्य को ज्ञान से जानते हो कि सत्य मेरा है ही निरहंकारी। अगर उसको लगातार याद रखो, और कैरेक्टर में अगर अहंकार आ भी जाए तो बाबा को दे दो, बाबा तू जान, तेरा कैरेक्टर, तो उसमें अहंकार आया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये कैरेक्टर मैं हुई ही नहीं। तो अपने सत्य, मैं तो हूं ही निरहंकारी आत्मा। जब बार बार अपने को निरहंकारी आत्मा के रूप में याद रखेंगे, लेकिन आत्मा के रूप में, निरहंकारी कैरेक्टर नहीं, निरहंकारी आत्मा के रूप में, तो ऑटोमेटिकली आपके कैरेक्टर से भी अहंकार खत्म हो जाएगा। आज का वरदान है, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। मनसा संकल्प या वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। माना हर समय अपने सत्य को याद करके, बाबा को याद करके, बाबा के ज्ञान को याद करके, सबके लिए, संसार के हर एक पार्ट, कैरेक्टर, वस्तु, वैभव, रिसोर्स, नेचर, सबके लिए हमेशा श्रेष्ठ वृत्ति रखो, श्रेष्ठ संकल्प करो, और उससे सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेला भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबाशी डालो। यानी स्टार्टिंग करते ही अपने कैरेक्टर की, मॉर्निंग में स्टार्टिंग जैसे ही हो, उसके पहले अपने अंदर से इतने पॉजिटिव, स्वमान युक्त, ज्ञान युक्त, हायर वाइब्रेशन के थॉट्स बनाओ, इमर्ज करो, जिसकी खुशबू, जिसकी वाइब्रेशन चारों तरफ फैले, कि हर आत्मा, हर एक आत्मा के सत्य को याद करो, नेचर की हाईएस्ट प्योरिटी को याद करो, अपने अंदर की हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को याद करो, और ये अच्छे अच्छे थॉट्स को याद करके गुलाबाशी डालो। तो सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो, तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वह समाप्त हो जाएगी। तो विश्व की जो अशुद्ध वृत्ति बाहर दिख रही है, किसी में रेप का संस्कार, किसी में बेईमानी का संस्कार, किसी में गंदगी का संस्कार, वो सब मेरे माइंड की क्रिएशन है। अगर मैं अपने माइंड में ही नहीं आने दूंगी किसी की गंदगी, किसी का कोई विकार या विकर्म, तो वो ऑटोमेटिकली ड्रामा के अंदर से भी, माना मेरे माइंड की क्रिएटेड जो ड्रामा है उससे भी मिट जाएगा, उस बदबू समाप्त हो जाएगी। तो सारा खेल मुझे अपने माइंड के अंदर सत्व प्रधानता की खुशबू, श्रेष्ठ संस्कारों, संकल्पों की खुशबू को वाइब्रेशन द्वारा फैलाने की करनी है। स्लोगन है, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। तो बाबा ने नॉलेज से जो हमारा ट्रुथ बताया है, वही सुख का भंडार है, और वो सुखदाता ये सुख का भंडार रोज देने चला आता है, यही तो उसकी प्यार की निशानी है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, जितनी शक्तियों की
शक्ति है, उतनी ही पांडवों की भी विशाल शक्ति है। इसीलिए चतुर्भुज रूप दिखाया है। माना मैं अंदर शक्ति भी हूं तो मैं पांडव भी हूँ। हमारे अंदर स्त्री पुरुष का भान कंबाइंड हो जाए। मेरे अंदर स्त्री का भी संस्कार है, मेरे अंदर पुरुष का भी संस्कार है। तो मेरे अंदर स्त्री की भी शक्ति है तो पांडवों की भी विशाल शक्ति भी है। तो ये दोनों का कंबाइंड स्वरूप मेरे अंदर चतुर्भुज विष्णु का स्वरूप बन जाता है। तो शक्तियां और पांडव इन दोनों के कंबाइंड रूप से ही विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त होती है। तो विश्व की सेवा बाहर जो देखने में आ रही है, एक्चुअली वो सेवा आपके अंदर की है। आपके अंदर जिस दिन स्त्री और पुरुष के दोनों के संस्कारों की समागम हो जाएगा, माना एकदम आपको भान नहीं रहेगा कि कोई अलग है, मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, दोनों ही मेरे अंदर है और उसकी शक्तियां मेरे अंदर है। तो इसी से आपकी खुद की सेवा संपन्न होती है और दुनिया में विश्व सेवा में सफलता का कार्य दिखता है कि सफलता मिली। तो इसलिए सदा एक दो के सहयोगी बनकर रहो, जिम्मेवारी का ताज सदा पड़ा रहे। ये भान ना रहे कि ये स्त्री का काम है तो स्त्री को ही करना है, पुरुष का काम है तो पुरुष को ही करना है। ये सारा माइंड क्रिएटेड चीजें हैं कि पुरुष को ये करना चाहिए, स्त्री को ये करना चाहिए। नहीं, जब एक दूसरे को सहयोग दो, जब स्त्री को स्त्री पुरुष वाले कहीं काम करने पड़े तो कर दे, पुरुष को स्त्री वाले काम करने पड़े तो कर दे, ये कैरेक्टर की बात है। बट अंदर से याद रहे, ना मैं स्त्री ना मैं पुरुष, या मैं दोनों ही। या तो ऐसे समझो कि मैं कोई नहीं, या मैं दोनों ही। तो चतुर्भुज का हमारे अंदर विष्णु होने का संस्कार इमर्ज हो जाएगा, माना हम जीत लेंगे जो हमें अपने अंदर देह भान को जीतना है। उस सबसे हाईएस्ट देह भान जो रहता है वो है स्त्री पुरुष का भान। उसको जीत लिया, माना फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, आज की मुरली के पॉइंट सुनाएंगे, अनम्यूट कर सकते हैं। जी। ओम ओम शांति थी। हम्म। बाबा ने कहा है कि कोई मतलब जैसे धंधा धोरी की बात करें बाबा से कि हमारा ये काम चल जाए वो काम चल जाए बाबा क्या करूं, तो वो बाबा से नहीं कहना है, क्योंकि बाबा इसलिए नहीं आए हैं। बाबा तो सबको मतलब आत्मा स्थिति में और रूहानी शिक्षा देने आए हैं। जो भी करो उसके पीछे भान तुम्हारा क्या हो, बाबा वो सिखाने आया है। हाँ, हाँ जो जी। बात हाँ ब्रह्मा बाबा से हम्म। कर सकते हैं। ठीक। जी, श्रद्धा दीदी। गांधी बाबा ने आज ड्रामा के लिए कहा है कि ड्रामा में जो हो रहा है बाबा के ज्ञान के अनुसार ही हो रहा है। और इसमें उसमें बाबा की ही महिमा है। हमारी कैरेक्टर ने जो ये ड्रामा नहीं बनाया है, ये बाबा के अनुसार हो रहा है। ड्रामा उसे बना बनाया मिला है कैरेक्टर को, इसलिए इसमें कैरेक्टर की महिमा नहीं है, बाबा की ही महिमा। हम्म। ठीक है। जी, रेनू सिस्टर। ओम शांति दीदी। दीदी जो बाबा ने कहा ना कि शिव बाबा को याद करना है और ब्रह्मा बाबा को कोई धंधे से पूछना, मैं तो आ रहा हूँ मेरे को तो पूछ सिर्फ याद करना है, और जो धंधे का पूछना है वो ब्रह्मा बाप से पूछना है। तो उसका मायना जो कि एक अव्यक्त मुरली में आया था, कल ही पढ़ी थी कि निराकारी स्थिति स्थिति हो तुम्हारी शिव की, जो शिव की है स्थिति निराकारी स्थिति। और जो धंधे में आना मतलब ब्रह्मा से पूछना, मतलब जब पाठ में आना है तो फॉलो ब्रह्मा फादर। ओम शांति। हाँ जी, श्वेता सिस्टर। ओम शांति दीदी। दीदी बाबा ने आज एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग दी कि ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ भी किया, सब कुछ छोड़ा, घर बार छोड़ा, वो सब शिव बाबा ने कराया। वो सब ड्रामानुसार उनके कैरेक्टर में था। तो ड्रामा ने ये कैरेक्टर हमको भी दिया है, तो हम भी अपने जो ड्रामा ने कैरेक्टर दिया है उसमें रहकर सोल कॉन्शियस होने का अभ्यास करके एक बहुत अच्छा पार्ट बजा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। थैंक यू। पिंकी सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने प्रश्न पूछा कि सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी, जो हमारे पुरुषार्थ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ,
अर्थात बाबा ने जो आपके मुख द्वारा समझाया, ये आत्मा को बहुत क्लियर समझ में आया कि हमें अपनी आत्मिक स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति के को बनाने में लग जाना है। और जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे, उतना उन सब बातों से स्वतः दिल हटती जाएगी। मतलब जितना जितना हम अपनी आत्मिक स्थिति बनाते जाएंगे, उतना उतना ये जो लौकिक में हमारी सारी अट्रैक्शंस और अटैचमेंट्स हैं, वो धीरे धीरे हटती जाएंगी और राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे। परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है, उसकी भी संभाल करनी है। परंतु बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में आपके मुख द्वारा समझाया है कि हम जितना जितना आत्म स्थिति में जाते जाएंगे, आत्मिक होकर हर एक काम में आत्मिक स्थिति में स्थित होकर करेंगे, तो स्वतः ही रचना की पालना भी होती जाती है और साथ में ही सर्विस भी होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आत्मिक स्थिति में टिके रहना, जो ही हमारा इम्पोर्टेंट पुरुषार्थ है। ओम शांति। ठीक। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी, निराकारी, देही अभिमानी और अशरीरी, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? मतलब मेन सेम है। तीनों ही। निराकारी में देखिए, अशरीरी में तो आप शरीर में होते हुए बुद्धि से अशरीरी होते हो, है ना, हो बॉडी में ही। लेकिन आप बुद्धि से अपने को जब बॉडी लेस कर देते हो, भान बॉडी का भुला देते हो, तो अशरीरी कहलाते हो। और देही अभिमानी में भी वही बात है कि आप बुद्धि से अपने को आत्मा समझते हो। जब आप अपने को आत्मा समझना मतलब आत्मा की जो महिमा है, आत्मा का जो स्वमान है, आत्मा की जो सत्यता है, उसमें अपने को देखते हो और बुद्धि से वही याद रखते हो, तो आप आत्माभिमानी हो, देही अभिमानी हो। और अशरीरी होने, आत्माभिमानी होने के लिए आपको कई बार अशरीरी भी होना पड़ता है। जैसे आप बैठकर अशरीरी होए, है ना, योग लगाते समय जब आप अशरीरी होते हो, तो आपने अलग से अपने को बैठा कर किया। बट कई बार आप इतना ज्ञान में खोए रहते हो, आत्मा के चिंतन में खोए होते हो, कि आपके द्वारा सारे काम हुए बट आपको पता ही नहीं चला, तो उसको भी अशरीरी कहेंगे कि आप अशरीरी होकर काम कर रहे हो। और फिर आपने कहा निराकारी, तो निराकारी तो हमारी मूल स्थिति है ही। आत्मा की मूल स्थिति निराकारी है, मतलब उसका कोई फॉर्म नहीं है, उसका कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी हम नॉलेज से, बाबा ने उसको बिंदु रूप और उसकी महिमा करी है। तो वो महिमा वगैरह सब इसलिए ताकि हमारी बुद्धि को देह भान से निकाल कर हम वहां तक ले जा सके। बट अल्टीमेटली ये सब कुछ भी भुलाना होता है। निराकारी में ये सब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, फिर कोई महिमा ही एग्जिस्ट नहीं करती। बस वो निराकारी है तो कोई अहंकार होगा ही नहीं, कोई विकार होगा ही नहीं। तो इसीलिए वो तीन शब्द जो बाबा ने लास्ट में कहे थे अपनी आखिरी मुरली के दिन, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। तो जिस दिन आपका निराकारी स्वरूप टच हो जाता है, उस दिन ना अहंकार और ना कोई विकार, दोनों का भान निकल जाता है। तो ऐसा सूक्ष्म सा रिलेशन है एक दूसरे के बीच में, है भी और नहीं, मतलब कोई डिफरेंस नहीं भी है, लेकिन थोड़ा बहुत समझने में ले भी सकते हैं। दीदी, ये जो तीनों शब्द हैं, ये ब्रह्मा बाबा के हैं कि शिव बाबा ने उनके? शिव बाबा ने हम सब बच्चों के लिए ये शब्द ज्ञान में पुरुषार्थ के लिए दिए हैं, आत्मा के सत्यता के लिए दिए हैं। ओम शांति। थैंक यू दी। ठीक। तनु सिस्टर। जैसे बाबा ने 3-4 डेज भी हमें क्लियर किया था, 3-4 डेज बिफोर अव्यक्त मुरली में, कि बाबा का जो भी पार्ट बज रहा है एक्चुअली वो भी ड्रामा में नूंद है। जो उस दिन बाबा ने समझाया था कि हमारा पुकारना, उनका आना, उनकी हेल्प करना, ये सब ड्रामा में नूंद है। तो उस टाइम तो ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, बट आज जब ये चीज़ एक्सेप्ट हो गई कि ड्रामा में बाबा का भी पार्ट नूंदा हुआ है, जबकि वो इन सबसे अलग है और उसको बचते हुए देखता है, तो ये बात लाइक आज बहुत अच्छे से एक्सेप्ट हो रही है कि हर चीज़ ड्रामा के अकॉर्डिंग है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। एंड वो बात भी बहुत प्यारी लगी कि आप सोल कॉन्शियस स्टेट में आ जाओ, तो ऑटोमेटिक जो आपको राय, जो आप ढूंढ रहे हो, वो ऑटोमेटिक आपसे प्ले हो जाएगा। मतलब नथिंगनेस में आना, कुछ ना करने में आना ही एक्चुअल में सोल कॉन्शियस स्टेट है, ड्रामा से परे स्टेट है। ये बहुत अच्छे से आज समझ आया। थैंक यू। और किसी को सुनाना है? ओम शांति दीदी। हाँ जी। जैसा कि अभी आत्मा अनुभव कर रही है कि जब हम शोल कॉन्शियस होते हैं तब क्या होता है और करेक्टेड कॉन्शियस होते हैं, उसमें
जो चीज है नहीं उसकी सफरिंग हो रही है जब हम करेक्टर के वशीभूत होकर कुछ करते हैं, और जब हम सोल कॉन्शियस में होते हैं तो वो बात जैसे हम वो है ही नहीं। तो इन दोनों चीजों का जैसे हम अनुभव देख रहे हैं, अभी कर पा रहे हैं, तो अब ये हो रहा है कि हाँ ये सोल कॉन्शियस वाला रास्ता ही सही है। पहले तो निश्चय भी नहीं होता था, ऐसे लगता था नहीं ऐसे कैसे हो सकता है कि हम स्थूल दुनिया को हम सोचे ही नहीं, हम करें ही नहीं। एक तो ये, और दूसरा करेक्टर कॉन्शियस होने के बाद पहले जो घबराहट सी हो जाती थी, अरे ऐसे कैसे मैं भूल गई, अब वो लगता है वो भी ड्रामा में नूंद है। तो इन उसकी भी सफरिंग से कि ये मेरे से कैसे हो, उसकी भी सफरिंग जो है दूर हो रही है। तो इट इज राइट दीदी? राइट, राइट। माइंड का स्वरूप बन जाते हैं तो बहुत सफरिंग होती है। मुझे अभी से मतलब आज की मुरली सुनाते हुए और आप लोगों से बात करते हुए ना रियलाइज हो रहा है, मेरे अंदर भी कल से एक माइंड की सफरिंग हो रही थी किसी कैरेक्टर के थ्रू, कुछ रिलेशन में जैसे। तो अभी बाबा ने सब याद मुरलियों में ही चला दिया, सारी बातें क्लियर कर दी, ना कोई देने वाला है ना कोई लेने वाला है, क्योंकि वो सारी जो बातें परेशान इस माइंड को कर रही थी, उन्होंने हमारे लिए इतना किया, ये वो सारी बातें ऐसी क्लियर करी। और अब ये सब में जो सफरिंग ले रहा है माइंड, कभी कभी आप अपने उस माइंड से डिस्टेंस नहीं बना पाते हो, वो माइंड का स्वरूप बन जाते हो, तो फिर आपको वो सफरिंग ड्रामा अनुसार उतनी लेनी ही पड़ती है। और यही वो बात है कि जब बाबा कहते हैं सजा खाते हो है ना, तो जैसे ही याद आता है अरे ये सब जो फील भी कर रहा है, जो बोल रहा है या जो कुछ भी है, वो मैं हूं ही नहीं। जब आप इतना अलग हो जाओ तब जाकर आपकी जीवन मुक्ति शुरू होती है। ठीक हाँ है जी, थैंक यू। जी। ओम शांति। ओम शांति। दीदी दीदी इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई जब मैं अपने अंदर की माइंड के द्वारा, ये मेरे अंदर तो कोई नहीं आत्मा के, कोई कमी कमजोरियों को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, तो फिर मुझे जब मैं सत्यता को नहीं पहचानती हूँ तो फिर मेरे को उसका भुगतान करना पड़ता है। हाँ जी, राइट, ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं ना। ओम ठीक। शांति दीदी, अभी समय है, मैं पूछ सकती हूँ? आज आखिरी श्वेता मुरली सिस्टर से। शाम को पूछे, अभी थोड़ा क्लास को जी रैप दीदी, अप ठीक करना है, ठीक पड़ेगा। है। ओके ओके दीदी, थैंक यू। लास्ट किसी को पॉइंट सुनाना हो तो सुनाएंगे, फिर बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। हाँ जी। आज वरदान में ये कहा, मनसा संकल्प प्रवृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाना। ये इसको जरा अच्छा से एक्सप्लेन। अच्छे से एक्सप्लेन करें। अच्छा जी। देखो, पहले तो सबसे बड़ी बात, मनसा संकल्प आपको कहाँ से आते हैं, उसका सोर्स क्या है। अगर आपको संकल्प देह भान से आ रहे हैं तो बदबू वाले संकल्प आएंगे, माना किसी की कमी को कमजोरी को देखना, रोल को देखना, फिर वो क्या कर रहा है उसके बारे में कहानियां बनाना, तो वो संकल्प में बदबू है, माना देह भान है, मिट्टी है। और जब आपके मनसा में संकल्प सोल कॉन्शियसनेस से उठ रहे हैं, माना वो आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, सबकी सत्यता को देखकर ड्रामा को याद करते हुए, ये बहुत जरूरी है। सोल कॉन्शियसनेस विदाउट द नॉलेज ऑफ ड्रामा इज इनकम्प्लीट। हम क्या करते हैं, हम ना कई बार सोल कॉन्शियसनेस तो पे तो बहुत काम कर रहे हैं लेकिन ड्रामा भूल जाते हैं। तो साथ साथ ड्रामा को भी याद करना है, और ड्रामा के जो ज्ञान में ये सारी बातें हैं कि ना कोई लेने वाला है ना कोई देने वाला है, सबको सब कुछ ड्रामा ने दिया है, सबसे जो कुछ करवाया जा रहा है वो ड्रामा करवा रहा है, और ड्रामा में जो कुछ है वो बना बनाया है, फिक्स्ड है, नूंद है। ये सारी बातें जब याद रहती है तब आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति में लाइट ज्यादा होती है। तो आप उस कॉन्शियसनेस से जो आपको संकल्प आएंगे वो सबके अच्छे के ही आएंगे, खुशबूदार आएंगे, सबके प्रति शुभ सुख शांति प्रेम आनंद से भरे हुए आएंगे, क्योंकि आपका सोर्स जो है वो सोल है ना कि कैरेक्टर। तो जब आप उस कंबाइंड स्टेज में होते हो, बाबा की नॉलेज, ड्रामा की, आत्मा की, और बाबा की हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की, तो उस कंबाइंड फॉर्म से आपके संकल्पों में बहुत खुशबू होती है, माना सुख शांति पवित्रता भरी होती है। और रोज सुबह उठकर, मैं तो कहूंगी सुबह क्या, उठकर हर समय जब जब टाइम मिले ये गुलावाशी करना शुरू कर दो, क्योंकि हमारे अंदर हमारा दुश्मन कोई नहीं है, हमारा ही माइंड है ना। तो ये माइंड कब न खेल जाता है पता भी नहीं चलता, बह जाते हैं, और हम इतने संकीर्ण हो जाते हैं नेगेटिव थॉट्स में, दूसरों की कमी कमजोरियों में, कैरेक्टर में, या अपने ही रोल से। तो वो संकीर्णता से निकलने के लिए हर समय अपने अंदर गुलावाशी करते रहो अच्छे अच्छे थॉट्स की, सबके सत्य की। तो गुलावाशी का मतलब आप समझ रहे हो, थॉट क्रिएट करते रहो तो अपने आप गुलावाशी होगी।
तो इससे संकल्पों का स्विच ऑन करो, तो आपके अंदर से जब बदबू निकल जाएगी, क्योंकि बदबू हमारे ही अंदर है, किसी और के अंदर नहीं है ना, तो जो बदबू हमारे अंदर है वो निकल जाएगी, तो बाहर की दुनिया की भी बदबू समाप्त हो जाएगी। जो हमें दुनिया में कमी लग रही है, वो ये करते हैं, वो करते हैं, कोई कुछ नहीं करता है। तुम अपने अंदर की बदबू खत्म करो, बाहर की बदबू अपने आप खत्म हो जाएगी। जी थैंक यू। ठीक, ठीक है। चलिए बाबा को याद करेंगे। गाना नहीं बजेगा इस लैपटॉप में, मुझे उसका कुछ सिस्टम नहीं समझ आ रहा है, तो 1 मिनट का साइलेंस और फिर मुरली को एंड कर देंगे।